बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। इंडिया में एक इंतहाई दिल दहला देने वाला एक बहुत ही भयानक किस्म के 2 कत्ल जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, और इनकी तफसील कुछ यूँ है जी कि केरला में इंसानी कुर्बानी के हिस्से के तौर पर 2 खवातीन का भयानक कत्ल टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। वज़ीर आला पिनराई विजयन ने इस जुर्म की मज़म्मत करते हुए कहा कि सिर्फ बीमार ज़हनियत वाले ही ऐसी हरकतें कर सकते हैं। पुलिस ने बताया कि केरला में काले जादू की रस्म के तहत मुबैना तौर पर 2 खवातीन की कुर्बानी दी गई थी, और इस मामले में एक जोड़े समेत 3 को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि 2 मुतासरीन जिनकी उम्रें 50 की दिहाई में थीं और उन्होंने लॉटरी के टिकट फरोख्त किए, मुबैना तौर पर मुल्जिम जोड़े के माली मसाइल को हल करने और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए कुर्बानी दी गई। अब यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि आपको पता ही है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा रिवाज है बलि चढ़ाने का। तो ये वाक़या जो है वो बलि चढ़ाने के तौर पर ही रिपोर्ट किया गया है कि 2 खवातीन को एक तो जोड़ा था और उनके साथ एक अलग से एक शख्स था, मुल्जिम जो था। ये 3 मुल्जिमान थे जिन्होंने 2 औरतों की बलि चढ़ाई सिर्फ इसलिए कि वो उनके माली मसाइल हल हो सकें, यानी कि वो माली तौर पर खुशहाल होना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने 2 औरतों को कुर्बान कर दिया, उनकी बलि चढ़ाई। और जिस तरीके से चढ़ाई वो आगे मैं आपको बताती हूँ। मुल्ज़िमान ने मुबैना तौर पर अपनी ज़िंदगी में खुशहाली लाने और माली मामलात को हल करने के लिए ये खूनी रस्म अंजाम दी। वज़ीर आला पिनराई विजयन ने इस जुर्म की मज़म्मत करते हुए कहा कि सिर्फ बीमार ज़हनियत वाले ही ऐसी हरकतें कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि काले जादू और जादू टोने की रसूमात को महज़्ज़ब मुआशरे के लिए एक चैलेंज के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है कि इतनी ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, इतनी कौमें जो है वो तरक्की कर चुकी हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं या कुछ लोगों की ज़हनियत जो है वो वही पुराने जो तौर तरीके हैं उन्हीं में फंसी हुई है कि किसी इंसान को भीड़ चढ़ाया जाएगा तो ही उनके मामलात जो हैं वो मुश्किल मसाइल जो हैं वो हल हो सकेंगे। इसके अलावा जी एक खातून जो थी वो जून में लापता हो गई थी, जबकि दूसरी जो है वो इस साल सितंबर में लापता हुई थी। पुलिस ने मुतासरीन के मोबाइल फ़ोन्स और टावर लोकेशंस का सुराग लगाकर मुश्तबा इंसानी कुर्बानी के केस का पर्दाफाश किया। मुतासर अफराद में से एक की बेटी जो अपने साथी के साथ रहती थी और लापता होने वाली पहली लड़की थी, उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दूसरी खातून की बहन ने मदद के लिए पुलिस वालों से राब्ता किया। पुलिस ने बताया कि मुतासिरीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, उनके जिस्म के आज़ा को मुल्ज़िमान ने पकाया और खाया। इसके अलावा जी बताती चलूँ कि इन जो डेड बॉडीज़ थी उनके जो टुकड़े थे, इन दोनों लाशों के कितने कितने टुकड़े किए गए। एक के 58 पीसेस किए गए, यानी 58 टुकड़े किए गए, और दूसरे के 61 या 62 के करीब जो है वो टुकड़े किए गए। और जिन लोगों ने इस वाक़े को रिपोर्ट किया है, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे जब इनके जिस्म के टुकड़े जो पुलिस अपने जो उनके जो कुत्ते होते हैं वो जब सूंघ सूंघ कर वो टुकड़े निकाल रहे थे, और मुल्ज़िमान जो है वो निशानदही कर रहे थे कि यहाँ से पीसेस जो हैं आप निकालें, वहाँ उन्होंने दफन किए हुए तो वो पीसेस तो बताया ये जा रहा है कि वो लोग जो देख रहे थे, जो यानी शाहिदीन थे, जब टुकड़े निकाले जा रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जिस तरह खेत से आलू निकाले जाते हैं, इस तरह से टुकड़े जो है वो वहाँ से बरामद हो रहे थे। और ये भी बताया जा रहा है कि टुकड़े इतनी सफाई से उनकी कटिंग की गई थी, पीसेस इतने सफाई से बनाए गए थे, हैरानी हो रही थी देखकर। उन्होंने मजीद कहा कि काले जादू की रस्म के हिस्से के तौर पर दीवारों और फर्श पर खून के छींटे पड़े हुए थे। अब चूंकि इन्होंने एक जादू टोना करना था, तो इन दोनों औरतों के कत्ल के बाद जो है वो उन्होंने जादू के तौर पर जो है वो फर्श और दीवारों पर जो है वो खून के छींटे भी फेंके थे। मुल्ज़िम जोड़े की शनाख्त भगवाल सिंह के तौर पर की गई है, जो एक रिवायती मसाज थेरेपिस्ट और शिफा देने वाला है, और इसकी बीवी लैला भी साथ थी। कोची के आला पुलिस अफसर ने आज एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि तीसरे मुल्ज़िम रशीद उर्फ मोहम्मद शफी ने, जो मुबैना तौर पर मुतासरीन को लालच देकर जोड़े के घर लाया था, 2020 में मुबैना तौर पर एक खातून के साथ ज्यादती की थी। इसके खिलाफ इस्मत दरी का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। रशीद ने मुबैना तौर पर भारी मुआवजे के एवज फहश फिल्मों में काम करने के बहाने मुतासरीन को लालच दिया था। अब ये कहा जा रहा है कि जो दोनों औरतें थी उनको किसी फहश फिल्म में बहुत ज्यादा पैसे मिलने के चक्कर में जो है उनको ट्रैप किया गया था। ताहम पुलिस ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की है। इस केस के कई पहलू और जहतें हैं जिनकी तहकीकात होनी है। पुलिस ने मजीद तफसीलात बताए बगैर खबर रसा एजेंसी PTI को बताया कि उन्हें जराइम के मुकाम पर केस कैसे लाया गया, उसका एक मामूली गैर इखलाकी जाविया है। अब पुलिस ने जो है वो पूरी तरह से सारी तफसीलात जो है वो लोगों के सामने नहीं रखी हैं, बल्कि सिर्फ इतना बताया है कि किस तरह से वो इस केस में जो मुल्ज़िमान हैं उन तक पहुंचे हैं। इस भयानक जुर्म ने पड़ोसियों को चौंका दिया, जिन्होंने कहा कि उनके लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि सिंह और उसकी बीवी इसमें मुलविस थे। वो एक रिवायती विद्याधर यानी कि शिफा याब करने वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था और अब तक उसकी अच्छी शोहरत थी। आप ये देखें कि ये जो शख्स था, ये जो जोड़ा था, एक भगवाल सिंह और उसकी जो बीवी थी, वो बहुत ही अच्छे, यानी कि उनकी शोहरत बहुत अच्छी थी, उनकी एक अच्छी
अच्छी रेपो जो है वो बिल्ड हुई थी और लोग जो है वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि इन दोनों मियाँ बीवी ने इतना घिनौना फेल जो है उसके मुर्तकब हुए हैं ये दोनों। वो समाजी और सकाफती मैदान में भी बहुत सरगर्म थे। हम नहीं जानते कि वो उसका ख़ानदान इस तरह के घिनौनी जुर्म में कैसे मुलविस हुआ। एक पड़ोसी ने एक टीवी चैनल को बताया। खबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया। केस की तहकीकात के लिए केरला के आला पुलिस अफसर अनिल कांत ने एक खुसूसी तफ्तीशी टीम या SIT तश्कील दी है। कोची सिटी के DSPS सिधरन टीम की क़यादत करेंगे, जबकि पीर मुबावर ASP अनुज पालीवाल चीफ तफ्तीशी अफसर होंगे। ये टीम महकमा लॉ एंड ऑर्डर के ADGP की बराह रास्त निगरानी में काम करेगी। सिंह मुल्जिमान में से एक मुबैना तौर पर हुक्मरान CPIM से ताल्लुक़ रखता था। इससे अपोजिशन कांग्रेस और BJP की तरफ से इस जुर्म पर रियासती हुकूमत पर हमला करने के साथ बड़े पैमाने पर सियासी हलचल मच गई है। रियासती असम्बली में अपोजिशन लीडर VD सिसन ने कहा कि कातिलों में से एक सियासी जमात का सरगर्म कारकुन था जो तरक्की पसंद होने का दावा करती है। BJP के केरला के सरबराह के सुरेंद्रन ने सत्यासन की बाज़गश्त की और मजीद कहा कि बुनियाद पर इस मजहबी ग्रोह भी इस जुर्म में मुलविस हैं। कौमी और रियासती ख़वातीन कमीशन ने इस कत्ल की शदीद मजम्मत की है और मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। ख़वातीन की कौमी कमीशन के सरबराह रेखा शर्मा ने रियासत के आला पुलिस अफसर से एक हफ्ते के अंदर तफसीली कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। केरला स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर इस जुर्म का आज खुद नोटिस लिया। नज़र में ये काले जादू और इंसानी कुर्बानी के जरिए माली फ़ायदे के लिए कत्ल का मुकदमा था। पुलिस तमाम पहलुओं और तफसीलात का जायज़ा लेगी, एक पुलिस अफसर ने खबर रसा एजेंसी PTI को बताया। अच्छा जी, मुझे इस खबर के एंड में आपसे एक बहुत ही अहम बात करनी है, अहम छोटी सी गुफ्तगू करनी है। वो ये है कि इससे पहले मैंने एक ख़बर जो है वो रिपोर्ट की है जिसमें पाकिस्तान में मुल्तान के निश्तर हस्पताल में लाशों का जो है वो केस मैंने रिपोर्ट किया है और उस पर बहुत सारे जो हमारे भारत से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे कमेंट्स किए हैं और इस तरह से कमेंट्स किए गए हैं कि जैसे पाकिस्तान में ये चीज़ें जो है वो दिखाई जा रही हैं, यानी कि एक मुल्क को जो है वो इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये मुल्कों की बात नहीं है, ये कोई मुल्कों की जंग नहीं है। आपके मुल्क में भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जैसे कि मैंने ये वाक़या रिपोर्ट किया है जो कि जायज़ नहीं है, एक क्राइम है और हमारा काम जो है हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हमारा काम सिर्फ क्राइम रिपोर्ट करना है। जहाँ पे भी दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी हिस्से में अगर कोई क्राइम होगा तो हम इसको रिपोर्ट करेंगे, वो चाहे किसी भी मुल्क में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो किसी और मुल्क में हो। हमारा काम सिर्फ उसको रिपोर्ट करना है। जहाँ भी कोई ऐसा फेल कोई इंसान किसी ऐसे फेल का मुर्तकिब होगा जो कि उसको नहीं सर अंजाम देना चाहिए तो वो उस चीज़ को, इस केस को हम ज़रूर रिपोर्ट करेंगे। तो ये वाक़या जो है वो भारत का है। उससे पहले जो वाक़या मैंने रिपोर्ट किया था, जो इंसानी लाशों का जो वाक़या था, जो डेड बॉडीज़ निश्तर हस्पताल में पाई गई थी, वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता था। तो ये इसको आप प्लीज़ किसी भी तरीके से जो है ना वो हेट स्पीच मत करें इसके बारे में। किसी भी मुल्क से कोई भी वाक़या जो है रिपोर्ट किया जा सकता है और उसमें कोई भी ऐसा फेल हो सकता है जो कि एक इंसान जो है वो उसको देखकर इंसानियत जो है शर्मा जाए। तो इसलिए काइंडली प्लीज़ जब आप कमेंट करते हैं तो प्लीज़ हेट स्पीच से जो है वो परहेज़ किया करें। उम्मीद है कि आप मेरी बात से मुत्तफ़िक होंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।